हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लें, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि कभी कभी 10th के बाद एक गलत सब्जेक्ट लेकर हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं और फिर बाकी बाद 12th के बाद हम सोचते हैं काश हमने यह सब्जेक्ट ना लिया होता तो आज हमारी सरकारी नौकरी लग गई होती। तो आज हम आपकी डाउट क्लियर करेंगे कि 10th के बाद आप कौन सा सही सब्जेक्ट लें जिससे आपको आगे भविष्य में कोई दिक्कत ना आए और साथ ही आपकी सरकारी नौकरी के सब्जेक्ट से लगेगी, वो भी बात करेंगे। किसी भी दोस्त को देखकर, रिश्तेदार को के कहने पर सब्जेक्ट ना लें। आप जिस सब्जेक्ट में अच्छे हो उसका ही चूज करें। तो आज मैं पूरे आपके डाउट क्लियर करूंगा। तो बात और एक नोट कर लेना आप सभी, एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, वो बहुत आपके लिए फायदेमंद रहेगा। साथ में सरकारी नौकरी किससे लगेगी वो बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। साइंस सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट के क्षेत्र में 3 सब्जेक्ट आते हैं। पहला मैथ्स, दूसरा बायोलॉजी और तीसरा है एग्रीकल्चर सब्जेक्ट। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट जैसे कि मैंने अभी कहा था कि मैं एक सब्जेक्ट के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है वो है एग्रीकल्चर। तो लास्ट में इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स सब्जेक्ट लेकर आप क्या बनोगे? मैथ्स सब्जेक्ट लेकर आप इंजीनियर बन सकते हो, सरकारी इंजीनियर, प्राइवेट इंजीनियर बन सकते हो। मैथ्स सब्जेक्ट लेकर आप आईटीआई के क्षेत्र में जा सकते हो और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं उसमें आप मैथ्स सब्जेक्ट ले सकते हो। और तो और आपका मैथ्स अगर अच्छा है तो आपको कंपटीशन एग्जाम में बहुत फायदा मिलता है इसका। तो मैथ्स में आपके कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं? पहला मैथ्स ही रहता है, दूसरा फिजिक्स, तीसरा केमिस्ट्री और हिंदी और इंग्लिश। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं मैं उनको एक बात क्लियर कर दूं कि जो हिंदी और इंग्लिश रहते हैं वो कॉमन ही रहते हैं सभी सब्जेक्ट में। लेकिन आप इंग्लिश नहीं लेना चाहते हैं तो आप उसकी जगह पर संस्कृत ले सकते हैं 12वीं में। ये क्लियर कर लेना बात आप ना। अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहते हैं तो 12th क्लास में क्या ले सकते हैं? संस्कृत। इंग्लिश आपका हट जाएगा। अब बात करते हैं हम बायोलॉजी। तो बायोलॉजी सब्जेक्ट लेकर आप डॉक्टर बन सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं, उससे आपको लाइसेंस मिलेगा, मेडिकल के क्षेत्र में जा सकते हैं। एमआर बन सकते हैं, जो सभी मेडिकल की जो कंपनियों की दवाइयां होती हैं आप जगह जगह उनको वितरण कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो वो भी एक अच्छा क्षेत्र है। इसमें आपके सब्जेक्ट कौन से रहते हैं? तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। अब बात करते हैं हम कि भाई 12th क्लास में क्या मैथ और बायोलॉजी दोनों साथ में ले सकते हैं? क्योंकि उसमें बस एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर कोई मैथ वाला बायोलॉजी लो तो सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना है, वो है बायोलॉजी। तो बिल्कुल आप मैथ के साथ बायोलॉजी एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम सभी कॉमर्स की। कॉमर्स भी एक अच्छा सब्जेक्ट है। कॉमर्स से क्या बनते हैं? कॉमर्स से आप चार्टेड अकाउंट, जो सबसे बड़ी नौकरी होती है, सबसे बड़ा विषय बनते हैं बच्चे, उससे अच्छी नौकरी लगती है, खूब पैसा कमाते हैं बच्चे, तनख्वाह बहुत बेहतरीन मिलती है। सीए, तो चार्टेड अकाउंट यानी आप सीए बन सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में जा सकते हैं आप बैंकिंग क्षेत्र के साथ साथ आपको इसमें बिजनेस के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है। तो कॉमर्स ले सकते हैं। कॉमर्स में सब्जेक्ट रहते हैं आपके अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र। वही आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत कॉमन रहती है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले आर्ट्स सब्जेक्ट की। आर्ट्स सब्जेक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का 10वीं के बाद सोचना भी यही होता है कि हम आर्ट्स सब्जेक्ट ले लें, सरल रहेगा, उससे परसेंट अच्छी बन जाएगी। लेकिन ये सोचना आपका गलत है, क्योंकि आर्ट्स सब्जेक्ट में बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। उसके जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत बड़े बड़े आते हैं, तो उनको याद रखना भी पड़ता है। तो आर्ट्स सब्जेक्ट बिल्कुल आप सोचना कि कमजोर बच्चे लेते हैं, उसको भी अच्छे परसेंट वाले बच्चे आर्ट्स लेते हैं। तो आर्ट्स सब्जेक्ट में आपको सब्जेक्ट देखने मिलेंगे। सबसे पहला हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में हम इतिहास की बातें जानते हैं, अकबर, महाराणा प्रताप ना, और आदि काल में चले जाते हैं। पीछे के अपन जब इतिहास अपना स्टार्ट ही हुआ था, मानव जीवन, उसके बारे में अंग्रेजों के जमाने में चले जाते हैं। इसमें अपन राजनीति, तो राजनीति एक सब्जेक्ट रहता है, बहुत एक अच्छा सब्जेक्ट है इसका। राजनीति संबंधित होता है ये सभी, देश की राजनीति, विदेशों की राजनीति। आप अगर इकोनॉमिक्स नहीं लेना चाहते हैं, यानी अर्थशास्त्र नहीं लेना चाहते हैं, तो आप समाजशास्त्र ले सकते हैं। अर्थशास्त्र थोड़ा इसमें कठिन आ जाता है क्योंकि पूरा मार्केट होता है,
भाई समाज शास्त्र में समाज की बातें होती हैं, तो अगर आपको इकोनॉमिक्स नहीं लेना है तो आप समाज शास्त्र ले सकते हैं। तो यहाँ पे समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट चलती हैं, भाई हिंदी इंग्लिश रहती हैं सब्जेक्ट। अब उस सब्जेक्ट की बात करते हैं जिसको मैंने शुरू में ही कहा था कि यह सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको फायदा रहेगा। तो एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप लेकर आप अपना 12वीं में परसेंट अच्छा बना सकते हैं। साथ ही एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेकर आप एक जो सरकारी नौकरियां उनमें भी बहुत ज्यादा इसका स्कोप है, क्योंकि एग्रीकल्चर से बहुत कम स्टूडेंट हैं। जो बड़ी बड़ी दवाई जो एग्रीकल्चर संबंधित कंपनियां होती हैं उनमें भी आप जॉब कर सकती हैं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेकर। भाई एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब रहता है, क्योंकि पीसीएम भी होती है उसमें। भाई उसमें फसल उत्पादन आ जाता है और पशुपालन आ जाता है, हिंदी इंग्लिश साथ रहता ही है। तो एक एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप 12वीं में अच्छी परसेंट बना सकते हैं। कॉलेज में अगर आपको इससे बीएससी नहीं करना है तो आप इसके द्वारा बीए भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं सरकारी नौकरी किससे लगती है। तो सरकारी नौकरी आपकी सभी सब्जेक्ट से लग सकती है। सरकारी नौकरी में सब्जेक्ट मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर आपको डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी लेना पड़ेगा, इंजीनियर बनना है तो आपको मैथ्स लेना पड़ेगा, वकील बनना है तो आपको आर्ट्स ही लेना पड़ेगा, चार्टेड अकाउंट में जाना है तो आपको कॉमर्स लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको पटवारी बनना है, पुलिस के क्षेत्र में जाना है, यूपीएससी, आईएएस, अगर सरकारी नौकरी के क्षेत्र में ऐसी नौकरी के क्षेत्र में जाना है तो आपको वहां पे कोई सब्जेक्ट विशेष मायने नहीं रखता है। सभी सब्जेक्ट के बच्चे इसमें फॉर्म डालते हैं, बस वहां पे तो आपको अपना पेपर निकालना है और आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप टीचर के क्षेत्र में जाएंगे, जैसे कि एमपी में वर्ग 3 होती है टीचर के क्षेत्र में, तो वहां पे सब्जेक्ट विशेष से कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि वहां सभी सब्जेक्ट वाले इसमें फॉर्म डालते हैं, जिसका हो जाता है पेपर देकर वो टीचर बन जाता है। लेकिन वर्ग 2 में आप एक विशेष टीचर के ही टीचर बनोगे, विशेष सब्जेक्ट के। जैसा कि आपने देखा होगा कोई मैथ पढ़ा रहा है तो वो मैथ से उसने 12th पास की होगी, बीएससी करी होगी मैथ से, तभी वो मैथ्स पढ़ा रहा है, तो वर्ग 2 का टीचर होगा। तो वर्ग 2 वर्ग 1 ऐसा है जिसमें आप कोई सब्जेक्ट विशेष लेंगे तभी आप उस सब्जेक्ट के टीचर कहलाएंगे। जैसे कि मैथ्स है तो मैथ्स का टीचर, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी टीचर, अपना कॉमर्स का है तो वो कॉमर्स का टीचर रहेगा। और अगर कोई सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है, राजनीति, अर्थशास्त्र पढ़ाता है, वो 8 सब्जेक्ट उसने लिया होगा। तो आप सभी को मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट सरकारी नौकरी में कोई मायने नहीं रखता है। 90% सरकारी नौकरी ऐसी है जहाँ सब्जेक्ट विशेष की कोई मांग नहीं होती है, और अगर आपको अलग कुछ बनना है तो सब्जेक्ट विशेष की मांग रहती है। आगे के मार्गदर्शन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी अगर आपको दिक्कत हो, समझ में ना आया हो, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और अपना जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, उसके ऊपर हम आपके लिए वीडियो उपलब्ध करा देंगे।